वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट 2 कर दिए खत्म। प्लांट लोकेशन और साइज था लास्ट वीडियो। अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिसेंट्रलाइजेशन और स्पैन ऑफ कंट्रोल। इस एक वीडियो में यूनिट 3 खत्म हो जाएगी। ओह, ये सरप्राइज तो मैं वीडियो के एंड में रिवील करूंगी कि कैसे एक वीडियो में यूनिट 3 पूरी खत्म। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स दी intentional diffusion of power to the lower level of management for better control and higher efficiency of work। मतलब कि intentional सोचा समझा जाना बूझा, diffusion of power मतलब टॉप मैनेजमेंट से पावर को डिफ्यूज़ करके लोअर मैनेजमेंट को देना। टॉप मैनेजमेंट की जो पावर्स हैं उनमें से थोड़ी थोड़ी पावर या अथॉरिटी लोअर मैनेजमेंट को देना डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है। कोई भी स्टार्टअप ग्रो करता है ना तो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, जो स्टार्टअप हमेशा सेंट्रलाइज रहता है ना हर एक तरीके से, वो स्टिफ होता है और स्टिफ चीज़ें कभी ग्रो नहीं करती। ओके, सो लेट्स मूव टू डिसेंट्रलाइजेशन रीजंस। हम डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करेंगे? अभी मैंने बोला एफिशिएंट वर्क के लिए करेंगे, बेटर कंट्रोल के लिए करेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्कलोड कम करने के लिए करेंगे, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए करेंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए करेंगे। ठीक है, अब जिन जिन वजह से हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं वही तो उसका एडवांटेज होगा। एडवांटेज क्या होगा? ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल मतलब एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ठीक, कंपनी ग्रोथ, क्विक डिसीजन मेकिंग, ईज ऑफ कंट्रोल, एफिशिएंट वर्किंग। जो रीज़न है वही तो एडवांटेज है। अब जो फैक्टर्स डिसेंट्रलाइजेशन को अफेक्ट करेंगे वो क्या होंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का आउटलुक कैसा है, किस नज़रिए से वो डिसेंट्रलाइजेशन को देखते हैं। कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लगता कि अगर हमने पावर दे दी तो हमारी पावर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा सेंट्रलाइजेशन के साथ साथ होता है। कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा या तो सिर्फ सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पावर बांटनी पड़ती है और पावर एक हाथ में रखनी भी पड़ती है। ओके, सो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन गो हैंड इन हैंड। इसका जो डिफरेंस है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अपडेट किया है नोट्स का, मैं वहाँ पे डालूंगी क्योंकि डिफरेंस बेसिकली पूछा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत ही आस्क्ड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। स्पैन ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा जान लो। किसी किसी यूनिवर्सिटी में स्पैन ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ही दिया है और किसी किसी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दिया है। तो मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों टॉपिक रह गए थे तो मैं इसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसलिए ये दोनों टॉपिक्स रह गए थे तो मैं इनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रही हूँ। ओके, सो अभी देखते हैं कि जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैनेजर का आउटलुक कि वो क्या सोचता है डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर, टॉप मैनेजमेंट का। ठीक है, एंड कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कैसा है, उसका ग्रोथ का प्रोसेस कैसा है, नेचर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर प्रोजेक्ट लेती है ऑर्गेनाइजेशन तो वो कहाँ डिसेंट्रलाइज कर पाएगी भाई। उसकी अलग अलग स्पेसिफिक रिसर्च टीम्स होंगी या अलग अलग उसके इफेक्टिव मैनेजर्स होंगे, वो उनसे ही तो काम करवाएगी, वो कहाँ बांट दे काम। तो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप, उसका साइज़, उसके फंक्शंस, मैनेजर की क्वालिटी, कितना इफेक्टिव है, कितना ज़्यादा स्किलफुल मैनेजर है, वो सब कुछ वो फैक्टर्स हैं जो कि डिसेंट्रलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं कि हो कि ना हो। अगर हो तो अच्छे से हो पाए या नहीं। डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज इसमें सबसे बड़ा बेसिक ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है थोड़ी सी, क्योंकि अगर ऑलमोस्ट काम वही ले रहे हैं तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक, कभी कभार ऐसा होता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल ही इनइफेक्टिव है, क्योंकि जो क्विक, साउंड और फाइनेंशियल डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट ही ले सकती है, तो कोई मतलब नहीं है। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, कई बार दे पोज लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। मतलब कि हो सकता है कि कन्फ्लिक्टिंग हो, या हो सकता है कि कोई टेक ओवर ही कर लेना चाह रहा हो, या हो सकता है कि ईगो इश्यूज़ हों, एटीट्यूड इश्यूज़ हो, प्रॉपर मैनेजर्स ना हो जिनके पास अच्छी स्किल्स हो तो ग्रो ना कर पाए कंपनी। ठीक, तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे। अभी आते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन का मतलब क्या होता है? अवधि। स्पैन का मतलब होता है अवधि, न्यूमेरिक वैल्यू कोई। ठीक, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब कि एक मैनेजर के या फिर एक सुपरवाइज़र या फिर एक एग्जीक्यूटर के अंडर या उसकी टीम में कितने सबऑर्डिनेट काम करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर अ सुपीरियर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल देखो बेसिकली जो उसकी नीड होती है वो इसलिए होती है मैनेजमेंट अच्छी हो जाए, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, मोरल बढ़े, टीम वर्क बढ़े, ठीक, न्यू स्किल्स सीखने को मिले, इनोवेशंस हों, आइडियाज़ बेटर हों, कम्युनिकेशन बेटर हो। ठीक है, एंड इसके टाइप्स दो होते हैं, नैरो स्पैन और वाइड स्पैन।
नैरो स्पैन का मतलब लाइक जिसका स्पान छोटा हो, मिनिमम 4 to 8, ठीक है। एंड नैरो स्पैन में टॉल हायरार्की, टॉल का मतलब कि उसमें लेवल्स, उस ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेवल के बाद लेवल के बाद लेवल, मतलब सुपीरियर के ऊपर सुपीरियर के ऊपर सुपीरियर, ऐसे करके लेवल्स बहुत होते हैं। और जो वाइड स्पैन मतलब जैसे एक ही सुपीरियर के अंडर में 12 से 15 से 25 सबॉर्डिनेट्स का काम करना, वो वाइड स्पैन होता है, उसमें लेवल्स कम होते हैं, ठीक है। उसमें सुपीरियर है, उसका सुपीरियर होगा, फिर जनरल मैनेजर होगा, फिर कंपनी का CEO होगा, ख़त्म, ठीक। तो बेसिकली जो है डिसेंट्रलाइजेशन और स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये सब बेसिकली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट ही कर रही होती हैं उनके लिए तो बस उनके स्किल्स हैं, बाकी सब राम भरोसे, ठीक। ओके, तो जो सरप्राइज था वो ये था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट 2 और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 3 कॉपी पेस्ट है, ठीक है। डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप एंड डिपार्टमेंटेशन। ओके, डिपार्टमेंटेशन, ये सारे टॉपिक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 3 और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट 2 में सेम है, और ये सब मैं डाल चुकी हूँ। तो जिसने स्किप कर दिया या मिस कर दिया है, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो प्लीज़ जाकर देख ले। एंड यस, जिसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने हैं, क्योंकि अब तो एग्जाम्स आ गए ऑलमोस्ट, तो वो यहाँ होकर आए। और जिसको मेरी और भी सारी वीडियोस देखनी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो प्लीज़ यहाँ होकर आए। स्टे ट्यून्ड टू मी फॉर नोट्स।